महाराज, युद्ध भयंकर होता जा रहा है। अकारण ही हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? शत्रु से हार मान लेनी चाहिए? नहीं महाराज, शत्रु ने संधि का प्रस्ताव भेजा है, हमें उसे मान लेना चाहिए। ठीक है, युद्ध विराम के संदेश के साथ संधि पत्र लेकर शत्रु राजा के पास भेजो। तुम सबने ये दृश्य देखा, इसमें संधि की बात की गई है। क्या तुम जानते हो संधि किसे कहते हैं? नहीं, संधि का अर्थ है मेल या जुड़ना। हाँ, मैंने व्याकरण में संधि पढ़ी है। व्याकरण में भी संधि का अर्थ मिलना या जुड़ना होता है, किंतु उसमें दो वर्णों का मेल किया जाता है। चलिए संधि और उसके भेदों के बारे में विस्तार से बताती हूँ। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, मिलना या जुड़ना। व्याकरण में यह मेल दो वर्णों के निकट आने पर होता है। भाषा प्रवाह में बोलते समय कभी-कभी ध्वनियां इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग-अलग सुनाई न देकर एक अन्य ध्वनि का रूप धारण कर लेती हैं। ध्वनियों में आया यह परिवर्तन संधि का परिणाम होता है, जैसे देव जमा आलय बराबर देवालय, भानु जमा उदय बराबर भानुदय, नमः जमा ते बराबर नमस्ते। इन शब्दों में क्रमशः पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ, उ और अह का दूसरे शब्दों की पहली ध्वनि आ, उ और त के साथ मेल होने पर दोनों के स्थान पर क्रमशः आ, उ और स रूप बन गया है। ध्वनियों अथवा वर्णों का यही परिवर्तन संधि है। अतः कहा जा सकता है दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे परीक्षार्थी, परीक्षा जमा अर्थी, हितोपदेश, हित जमा उपदेश। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सत्य जमा आग्रह बराबर सत्याग्रह, नर जमा ईश बराबर नरेश, चंद्र जमा उदय बराबर चंद्रोदय आदि। इन उदाहरणों में क्रमशः अ जमा आ बराबर आ, अ जमा ई बराबर ए, अ जमा उ बराबर ओ हो गए हैं। अर्थात स्वर स्वर मिलाकर नया स्वर बन गया है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ बन जाते हैं। जैसे अ जमा अ बराबर आ, पर जमा अधीन बराबर पराधीन, सूर्य जमा अस्त बराबर सूर्यास्त, अ जमा आ बराबर आ, शिव जमा आलय बराबर शिवालय, छात्र जमा आवास बराबर छात्रावास, आ जमा अ बराबर आ, विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी, रेखा जमा अंकन बराबर रेखांकन, आ जमा आ बराबर आ, महा जमा आत्मा बराबर महात्मा, दया जमा आनंद बराबर दयानंद, इ जमा इ बराबर ई, कवि
जमा इंद्र बराबर कविंद्र। अभि जमा इष्ट बराबर अभिष्ट। इ जमा ई बराबर ई। कपि जमा ईश बराबर कपीश। हरि जमा ईश बराबर हरीश। ई जमा इ बराबर ई। शची जमा इंद्र बराबर शचींद्र। पत्नी जमा इच्छा बराबर पत्नीच्छा। ई जमा ई बराबर ई। नारी जमा ईश्वर बराबर नारीश्वर। नदी जमा ईश बराबर नदीश। उ जमा उ बराबर ऊ। भानु जमा उदय बराबर भानुदय। सु जमा उक्ति बराबर सूक्ति। उ जमा ऊ बराबर ऊ। लघु जमा उर्मी बराबर लघुर्मी। वधु जमा उत्सव बराबर वधूत्सव। ऊ जमा ऊ बराबर ऊ। भू जमा ऊर्जा बराबर भूर्जा। गुण संधि। गुण संधि में अ या आ के बाद इ या ई होने पर दोनों मिलाकर ए, उ या उ होने पर ओ और री होने पर अर हो जाता है। जैसे अ जमा इ बराबर ए। नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र। ज्ञान जमा इंद्र बराबर ज्ञानेंद्र। अ जमा ई बराबर ए। नर जमा ईश बराबर नरेश। परम जमा ईश्वर बराबर परमेश्वर। आ जमा इ बराबर ए। यथा जमा इष्ट बराबर यथेष्ट। रमा जमा इंद्र बराबर रमेंद्र। आ जमा ई बराबर ए। लंका जमा ईश बराबर लंकेश। अ जमा उ बराबर ओ। सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय। लोक जमा उक्ति बराबर लोकोक्ति। अ जमा उ बराबर ओ। जल जमा ऊर्मी बराबर जलोर्मी। आ जमा उ बराबर ओ। महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव। आ जमा उ बराबर ओ। महा जमा ऊर्मी बराबर महोर्मी। अ जमा री बराबर अर। देव जमा ऋषि बराबर देवर्षि। ब्रह्म जमा ऋषि बराबर ब्रह्म ऋषि। आ जमा री बराबर अर। महा जमा ऋषि बराबर महर्षि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या अय आने पर दोनों को मिलाकर अय और ओ या औ आने पर औ हो जाता है। जैसे आ जमा ए बराबर अय। एक जमा एक बराबर एक एक। अ जमा अय बराबर अय। परम जमा ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर्य। आ जमा ए बराबर अय। सदा जमा एव बराबर सदैव। अ जमा ओ बराबर औ। वन जमा औषधि बराबर वनौषधि। अ जमा ओ बराबर औ। परम जमा औषध बराबर परमौषध। आ जमा ओ बराबर औ। महा जमा ओज बराबर महौज। आ जमा औ बराबर औ। महा जमा औदार्य बराबर महोदार्य। यण संधि। यण संधि में ई या ई के बाद भिन्न स्वर होने पर ई को य, उ या उ के बाद भिन्न स्वर होने पर उ को व तथा री के बाद भिन्न स्वर होने पर री का र हो जाता है। जैसे ई या ई जमा अन्य स्वर बराबर य। यदि जमा अपि बराबर यद्यपि। इति जमा आदि बराबर इत्यादि।
वि जमा ऊह बराबर व्यूह। अति जमा अंत बराबर अत्यंत। परि जमा आवरण बराबर पर्यावरण। अति जमा आचार बराबर अत्याचार। नि जमा ऊन बराबर न्यून। उ या ऊ जमा अन्य स्वर बराबर व। सु जमा अच बराबर सच। सु जमा आगत बराबर स्वागत। अनु जमा ऐषण बराबर अन्वेषण। सु जमा अल्प बराबर स्वल्प। अनु जमा इति बराबर अन्विति। अनु जमा ऐषक बराबर अन्वेषक। रि जमा अन्य स्वर बराबर र। मातृ जमा आनंद बराबर मात्रानंद। पितृ जमा आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अयादि संधि। अयादि संधि में ए या अय और ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर इन्हें क्रमशः अय या आय और अव या आव हो जाता है। ए जमा भिन्न स्वर बराबर अय। ने जमा अन बराबर नयन। अय जमा भिन्न स्वर बराबर आय। गे जमा अक बराबर गायक। ओ जमा भिन्न स्वर बराबर अव। भो जमा अन बराबर भवन। औ जमा भिन्न स्वर बराबर आव। पौ जमा अक बराबर पावक। व्यंजन संधि। व्यंजन तथा स्वर, स्वर तथा व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा ईश बराबर जगदीश। वि जमा छेद बराबर विच्छेद। दिक् जमा गज बराबर दिग्गज। व्यंजन संधि के कुछ नियम तथा उदाहरण इस प्रकार हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। दिक् जमा गज बराबर दिग्गज। अच जमा अंत बराबर अजंत। षट जमा दर्शन बराबर षट दर्शन। जगत जमा ईश बराबर जगदीश। अप जमा ज बराबर अब्स। उत जमा धार बराबर उद्धार। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। वाक जमा मय बराबर वांग्मय। जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ। उत जमा नति बराबर उन्नति। सत जमा मार्ग बराबर सन्मार्ग। त संबंधी नियम। यदि त के बाद च या छ हो तो त का च हो जाता है। त का च। सत जमा चरित्र बराबर सच्चरित्र। उत जमा चरित बराबर उच्चरित। यदि त के बाद ज या झ हो तो त का ज हो जाता है। त का ज। सत जमा जन बराबर सज्जन। उत जमा ज्वल बराबर उज्ज्वल। यदि त के बाद ट या ठ हो तो त का ट हो जाता है। त का ट। तत् जमा टीका बराबर तट्टीका। वृहत जमा टीका बराबर वृहट्टिका। यदि त के बाद ड या ढ हो तो त का ड और ल हो तो त का ल हो जाता है। त का ड या ल। उत जमा डयन बराबर उड्डयन। तत् जमा लीन बराबर तल्लीन। यदि त के बाद श आए तो त का च तथा श का छ हो जाता है। उत जमा श्वास बराबर उच्छ्वास। सत जमा शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो छ से पहले च जुड़ जाता है। अनु जमा छेद बराबर अनुच्छेद। स्व जमा छंद बराबर स्वच्छंद। वि जमा छेद बराबर विच्छेद।
आ जमा छादन बराबर आच्छादन। यदि स से पहले अ या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो स का श हो जाता है। ई जमा स बराबर श, वि जमा सम बराबर विषम, अभि जमा सेक बराबर अभिषेक, उ जमा स बराबर श, सु जमा सुप्ति बराबर सुषुप्ति। म का मेल यदि य, र, ल, व, श, श, स, ह से हो तो म सदैव अनुस्वार में बदल जाता है। सम जमा लाप बराबर समलाप, सम जमा लग्न बराबर संलग्न, सम जमा योग बराबर संयोग। यदि किसी शब्द में री, र या श हो और इनके बाद न हो तो न का ण में परिवर्तन हो जाता है। राम जमा अयन बराबर रामायण, परि जमा नाम बराबर परिणाम, प्र जमा नाम बराबर प्रणाम, परि जमा मान बराबर परिमाण। विसर्ग संधि। विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ नियम व उदाहरण इस प्रकार हैं। विसर्ग का ओ हो जाना। मनः जमा योग बराबर मनोयोग, अधः जमा गति बराबर अधोगति, तपः जमा बल बराबर तपोबल, मनः जमा योग बराबर मनोयोग, मनः जमा रंजन बराबर मनोरंजन। विसर्ग का र हो जाना। निह जमा आशा बराबर निराशा, पुनः जमा जन्म बराबर पुनर्जन्म, निह जमा बल बराबर निर्बल। विसर्ग का श हो जाना। निह जमा चल बराबर निश्चल, दुह जमा चरित्र बराबर दुष्चरित्र। विसर्ग का श हो जाना। निह जमा कपट बराबर निष्कपट, निह जमा कलंक बराबर निष्कलंक, निह जमा पाप बराबर निष्पाप। विसर्ग का स हो जाना। निह जमा तेज बराबर निस्तेज, नमः जमा ते बराबर नमस्ते। विसर्ग का श, श, स द्वित्व हो जाना। दुह जमा शासन बराबर दुशासन, निह जमा संतान बराबर निसंतान, दुह जमा साहस बराबर दुस्साहस, निह जमा संदेह बराबर निसंदेह। विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का पूर्व दीर्घ स्वर हो जाता है। निह जमा रोग बराबर निरोग, निह जमा रस बराबर नीरस, निह जमा रज बराबर नीरज, निह जमा रव बराबर नीरव। हमने सीखा दो ध्वनियों के मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर और स्वर का मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि संधि। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं।